हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड में आपने सुना था, इधर जो प्रिया थी वो ईशानी के साथ खड़ी हुई थी। इधर ईवा, खुशबू और आयशा देख रहे थे ईशानी और प्रिया की तरफ। इधर जो ईवा थी वो सिर्फ प्रिया की तरफ देख रही थी। इधर जो ईवा थी वो प्रिया की तरफ बढ़ने ही वाली थी, तभी आयशा कहती है, ईशानी तुम कहाँ थी और तुम्हारे हाथ पे चोट कैसी? इधर जो ईवा होती है उसका ध्यान जाता है ईशानी की चोट पे। इधर जो युवा थी वो प्रिया की तरफ जा रही थी, वो आती है ईशानी के पास। ईशानी जी, आपके हाथ में चोट कैसी? और आप कल रात से कहाँ थी? मैंने आपका फोन कितनी बार ट्राई किया, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? इतना कहकर जो युवा होती है वो ईशानी को हक कर लेती है और उससे गले लगकर थोड़ा सा वो रोने लगती है। इधर जो खुशबू होती है वो आती है ईशानी के पास और कहती है, ईशानी मैम आप कहाँ थी? मैंने आपका फ़ोन कितनी बार ट्राई किया, आपका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। आप कहाँ थी? आपने बॉडीगार्ड्स को भी मना कर दिया था आपके पीछे आने से, और आपको ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ था मैम आपके साथ? और आप कहाँ थी? इधर जो ईशानी होती है वो देखती है गुस्से से थोड़ा खुशबू की तरफ। इधर जो खुशबू थी वो चुप हो जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो ईवा को खुद से अलग करती है। जैसे ही ईशानी ने ईवा को थोड़ा खुद से अलग किया था, जो ईवा है वो अपनी गर्दन ऊपर करके देखती है ईशानी के फेस की तरफ, और उसका फेस धीरे से होल्ड करती है और कहती है, ईशानी जी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? आप मुझसे नाराज क्यों हैं? आप उसी दिन की बात लेकर तो नाराज नहीं है मुझसे। और आपको ये चोट कैसे लगी ईशानी जी? बोलिए ना आप बोल क्यों नहीं रही है ईशानी जी, बोलिए। इधर ईशानी कहती है, खुशबू दादी से कॉल करके पूछ लेना कि वो ठीक है या नहीं, और हो सके तो वहाँ की दादी के पास सिक्योरिटी और बढ़ा दो, और ये लो मेरा फ़ोन और इसको चार्जिंग पे लगा देना। इधर जो खुशबू होती है वो ईशानी का फ़ोन ले लेती है। इधर आयशा कहती है, ईशानी हम लोग तुमसे कुछ पूछ रहे हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारे हाथ पे चोट कैसी लगी, और कल रात से तुम कहाँ गायब हो और अब आ रही हो? इधर जो ईशानी होती है वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो युवा है वो उसका दूसरा हाथ पकड़ के खड़ी होती है और वो सिर्फ देख रही थी ईशानी के फेस की तरफ। बट ईशानी ने ईवा को अभी तक ढंग से नहीं देखा था। ईशानी के फेस पे अभी भी थोड़ा सा गुस्सा था ईवा को लेकर। ईवा कहती है, ईशानी जी आप ठीक तो है ना? आप बोलती क्यों नहीं? और आपके हाथ में हुआ क्या है? जो ईशानी थी वो ईवा से अपना हाथ छुड़ा लेती है। इधर जो ईवा थी वो देखती है ईशानी और उसके हाथ की तरफ। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। इधर ईवा सिर्फ अपने हाथ और ईशानी के हाथ को देख रही थी जो ईशानी ने उससे छुड़ा लिया था। इधर पीछे खड़ी प्रिया ये सब देख के जो मुस्कुरा रही थी, उसका अंदाज़ा तुम लोग लगा भी नहीं सकते। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तो नहीं थी, पर उसके अंदर इतनी ज़्यादा मुस्कुराहट थी जिसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल जा रहा था। इधर जो ईशानी होती है वो दिखती है युवा की तरफ और फिर वो अंदर जाने लगती है। इधर जो युवा थी वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इधर जो प्रिया थी वो भी अंदर जाने लगती है, और जो खुशबू होती है वो आ जाती है प्रिया और उस घर के बीच। इधर खुशबू कहती है, कहाँ मैडम कहाँ? ये आपका घर नहीं है, ये आपका पंजाब है या आपका बैंगलोर नहीं है? इधर प्रिया कहती है, क्या नाम है तुम्हारा? अरे खुशबू। ज़रा अपने नाम की तरह लोगों की ज़िंदगी में खुशबू लाया करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन खुशबू, मिस कपूर ने ही मुझे यहाँ रहने की परमिशन दी है क्योंकि मैंने उनकी जान बचाई है। क्या? किससे बचाई है तुमने उनकी जान, और उन्हें क्या हुआ है? इधर जो प्रिया होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, कैसी सेक्रेटरी हो तुम? और आयशा, आयशा नाम है ना तुम्हारा? कैसी बहन हो तुम जो अपनी बहन का तुम्हें ख्याल भी नहीं रखा जाता? अगर मैं ना टाइम पे पहुंचती तो ईशानी अभी जिंदा नहीं होती। मिस कपूर की यहाँ पे लाश होती। थोड़ा शुक्र मनाओ मेरा कि मैं थी उनके पास और मैंने एन मोमेंट पे उन्हें बचा लिया, वरना हाँ क्या होता है तुम अच्छे तरीके से जानती हो। और मेरी सिक्योरिटी के लिए मिस कपूर ने मुझे कपूर मैंशन में रहने की परमिशन दी है। और कैसी बीवी है उनकी,
ईवा, जो उन्हें खुशी नहीं रख सकती। बट डोंट वरी खुशबू, तुम्हारी भाभी जल्दी बदलने वाली है। इतना कहकर जो प्रिया होती है वो मुस्कुराती है, इतना कहकर वो जाने लगती है घर के अंदर। बट जो खुशबू होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और खींच देती है कसकर, और कहती है छिपकली की जैसी शकल की प्रिया, तुम्हें लगता है ईशानी मैम तुम्हारे पास आएंगी? अपना ना दिमाग है घुटनों में ही रखो, ज़्यादा ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है, वरना हैक हो जाएगा। ओ सॉरी सॉरी, दिमाग होगा ही नहीं तुम्हारे अंदर। ईशानी मैम, वो भी तुम्हारे पास, सपने में देखना तुम। ईशानी मैम हद से ज़्यादा लॉयल है, समझी तुम? वो मेरी जैसी नहीं है। उन्होंने अपनी बचपन में अपनी गर्लफ्रेंड को हाथ नहीं लगाया हो, वो ईवा मैम के लिए लॉयल है, मैं इतना जानती हूँ। जैसे भी हो ईशानी मैम मेरी, पर वो ईवा मैम के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, मारपीट हो सकती है उनके बीच, पर कोई तीसरा नहीं आ सकता। और तुम सोचना भी मत, ईशानी मैम तुम्हारी ऐसी हालत करेंगी ना कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी, तो उनसे तो दूर ही रहना। जैसे प्रिया होती मुस्कुराती है और कहती है तुम्हारी बेफालतू की डराने वाली बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है खुशबू, तो हटो मेरे साइड से, और मैं यही रहूँगी खुशबू। इतना कि जो प्रिया होती वो चली जाती है कपूर मैंसन के अंदर। जो आयशा और खुशबू होते हैं वो जाते हुए देख रहे थे पीछे से प्रिया को। इधर आयशा कहती है खुशबू, ये प्रिया का मैटर छोड़ो और ये देखो कि ईशानी पे अटैक किसने किया था। खुशबू कहती है और किसने किया होगा आयशा मैम? अंकित होंगे या प्रताप सर होंगे, इनके अलावा और कौन हो सकता है ईशानी मैम का दुश्मन? इधर आयशा कहती है पर मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई अभी होगा, क्योंकि ये लोग इलेक्शन टाइम पे हैं और अभी इन लोगों के लिए इतना रिस्क लेना बहुत ही ख़राब होगा, तो मुझे नहीं लगता ये लोग होंगे। खुशबू कहती है मैम आप क्या जानती हो उनके बारे में? कुछ नहीं ना, पहले मैं देखती हूँ उस प्रिया को। इतना कि जो खुशबू होती है वो चली जाती है अंदर दूसरी तरफ। जो ईशानी होती है वो सीधे जाती है और बेड पे बैठ जाती है जाकर हेडबोर्ड में टेक लगाकर। इधर वो अपने हाथ को थोड़ा सा सही करने लगती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो जो ईवा है वो आती है कमरे में, तो जो ईशानी होती है वो अपनी सिर नहीं उठाती, बस नज़रें उठाती है और देखती है ईवा की तरफ। इधर वो फिर ईवा से नज़रें फेर लेती है, ऐसा लग रहा था वो जता रही हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। वो जानबूझकर ईवा से दूर रह रही थी। जो ईवा होती वो जल्दी से आती है और ईशानी के पास ही बैठ जाती है आकर। तो जो ईशानी थी वो थोड़ा साइड में किनारे खिसकती है ईवा से। जो ईवा थी वो ईशानी का हाथ पकड़ लेती है धीरे से, अपनी फिंगर्स को ईशानी की फिंगर्स से इंटरलॉक करती है। तो जो ईशानी थी वो देख रही थी बस अपने हाथ की तरफ। उसे अच्छा लग रहा था कि ईवा उसका हाथ पकड़ रही है, पर उसके कान में सिर्फ 2 वर्ड्स गूंज रहे थे कि आप कभी बदल नहीं सकती। और अंकित सही कह रहा था, और वो इतना भी बुरा नहीं है। बस ईवा की यही बातें ईशानी के कान में फिर से गूंजने लगती है। इधर जो ईशानी होती है वो फिर अपना हाथ हटा लेती है ईवा के हाथ से, बट जो ईवा होती है उसका हाथ टाइटली और पकड़ लेती है और कहती है आपको हुआ क्या है? आप थोड़ी सी बात पे नाराज होकर बैठ गई हैं ईशानी जी, हमारे बीच इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी और आपको इतनी ज्यादा चोट लगी है फिर भी आप ऐसा कर रही है। आप कल रात से गायब है ईशानी जी, मैंने आपको फोन कितना ट्राई किया और आपके हाथ में क्या हुआ है? इतना कहकर जो ईवा होती है वो ईशानी का वो वाला हाथ पकड़ती है। जैसे ही वह ईशानी का वो वाला हाथ पकड़ती है, ईशानी कहती है ईवा दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। तो जो ईवा होती है वो ईशानी का हाथ छोड़ लेती है। ईशानी जी आप बताइए तो क्या हुआ है, और आपको इतनी ज्यादा हाथ में लगी हुई है? ईशानी जी बताइए क्या हुआ है आपको? ईशानी कहती है कुछ नहीं, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, डोंट वरी, और मुझे रेस्ट करना है। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो लेटने की कोशिश करती है, बट वो पिलो को साइड नहीं किए पा रही थी। ईवा कहती है मैं करती हूँ। इतना कि जो ईवा थी वो अपना हाथ बढ़ाने वाली थी पिलो की तरफ, तभी उसे गेट पे दरवाजे पे
किसी की कुछ कहने की आवाज़ आती है। इधर जो युवा थी वो देखती है दरवाजे की तरफ, तो वहाँ पे प्रिया खड़ी होती है। इधर प्रिया कहती है, मिस कपूर, आपकी मेडिसिन कार में रखी है, मैं लेकर आऊँ? इधर जो ईशानी होती है वो देखती है प्रिया की तरफ, थोड़ा सा नाराज़ होती है और कहती है, पहली बात तो तुम ऐसे मत आया करो, और किसी सर्वेंट से कह देना वो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा, और उसी के हाथ तुम दवाई भेज देना, जो ऐसे। और जो प्रिया होती है वो जाती नहीं है बाहर, फिर वो आती है रूम में और खड़ी हो जाती है ईशानी के पास आकर। ईशानी कहती है, सुनाई नहीं दिया प्रिया, जाओ तुम यहाँ से, और एक गेस्ट रूम है, सर्वेंट से कह देना वो तुम्हें बता देगा। तो तुम वहाँ लेट जाना जाकर, ठीक है? और अगर भूख लगी हो तो डिनर बन गया होगा। तो ईवा कहती है, बट ईशानी जी ये हमारे साथ रहेगी क्यों? और प्रिया, निकलो यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तुम जाओ यहाँ से। जो प्रिया होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, मिस कपूर आपने अपनी वाइफ को बताया नहीं क्या कि मैं अब यही रहूंगी आपके आपके घर आपके। इसे जो ईवा होती है वो बहुत गुस्से में देखती है ईशानी को, और फिर देखती है प्रिया को। ईशानी जी ये यहाँ क्यों रहेगी? अंदर प्रिया कहती है, आपको पता नहीं है मिस कपूर, आपने इन्हें बताया नहीं कि आप पे अटैक हुआ है और आपके आर्म पे गोली लगी हुई है और मैंने आपकी जान बचाई है। तो जो ईशानी होती है वो गुस्से से देखती है प्रिया को। इससे पहले वो कुछ प्रिया को कहती तभी ईवा बोलती है, और आपने मुझसे कहा कि आपको एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। अब मैं इस लायक भी नहीं हूँ ईशानी जी ना कि आप मुझे कुछ बता पाए, और आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझसे ये बात छुपाई। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये प्रिया कपूर मैंसन में क्यों रहेगी हमारे साथ ही। इधर ईशानी कहती है, उसने मेरी जान बचाई है ईवा, और जिससे मेरी जान बचाई है वो प्रिया की जान के पीछे भी पड़ सकते हैं, इसलिए उसकी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। उसने मेरी जान बचाई है, अगर वो नहीं बचाती तो मैं आज तुम्हारे सामने खड़ी नहीं होती। और तुम्हें क्या पता मेरे साथ हुआ क्या है? ईवा कहती, जब आप बताएंगी तब पता होगा ना। मैंने आपको तो कॉल किया था, आपने मेरा कॉल भी नहीं उठाया। आपको तो नाराज रहना है मुझसे। और प्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच कि तुमने ईशानी जी की जान बचाई। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी, पर थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी जान बचाई है। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा की तरफ। इधर जो प्रिया थी वो अपने सिर पे हाथ रखती है और कहती है, आह, चक्कर आ रहे हैं। इधर जो ईशानी होती है वो अपना हाथ दूसरा वाला बढ़ाती है प्रिया की तरफ और कहती है, प्रिया, क्या हुआ प्रिया? इधर जो ईवा होती है जल्दी से उठती है बेड से और जाती है प्रिया के पास और कहती है, क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक हो ना? इतना कहकर वो प्रिया को पकड़ लेती है। इधर जो प्रिया होती है वो कहती है, लगता है ब्लड डोनेट करने की वजह से मुझे वीकनेस हो रही है। इतना कहकर वो थोड़ा सा और गले लगती है ईवा के। इधर वो आती है उसके ईयर के पास और कहती है, ईवा, मिस कपूर में तुम्हारी नहीं मेरी जान बसती है, और मैंने तुम्हारी जान नहीं अपनी जान बचाई है। तुमको जैसे पता चला कि मैंने मिस कपूर की जान बचाई है, तुम तो मेरी तरफ से पिघल गई ईवा। कितनी बड़ी फूल हो तुम। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जानती हूँ कि मिस कपूर मेरे पास नहीं आएंगी, पर मैं उनके पास जाऊंगी और तुमसे छीन लूंगी उन्हें। कम से कम एक रात के लिए तो उन्हें अपना बनाकर ही रहूंगी, कैसे भी रहे, पर मेरी बनकर रहेंगी वो। इतना कहकर जो प्रिया होती है वो थोड़ा सा अलग होती है युवा से और कहती है, आह, मिस कपूर, मैं आपने कहा था ना गेस्ट रूम का अरेंजमेंट हो गया, तो मैं उसी गेस्ट रूम में लेट जाऊंगी जाकर। थैंक यू, और अपना ख्याल रखिएगा मिस कपूर। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका ख्याल अच्छे से रखूंगी। इतना कहकर जो प्रिया होती है वो उस रूम से निकल जाती है। तो जो युवा थी वो सिर्फ प्रिया को जाते हुए देख रही थी। उसे प्रिया पे 2 मिनट के लिए दया आ चुकी थी कि उसने ईशानी जी की जान बचाई है अपनी जान को खतरे में डालकर, पर 2 मिनट में ही उसका भ्रम टूट गया।
जो युवा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, आपने कुछ खाया है या नहीं? और डॉक्टर ने आपको क्या बताया? ईशानी जी, क्या मैं आपकी इतनी भी लायक नहीं हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख सब मुझसे शेयर कर सके? और आप पे इतना बड़ा अटैक हो गया और आपने मुझसे झूठ बोल दिया। देखो यो, अब मुझे रेस्ट करना है। मैंने रेस्ट नहीं किया तो मुझे रेस्ट करना है। इतना कि और जो ईशानी वो तो अपने दूसरे हाथ से ही पिल्लों को सही करती है और धीरे से खिसक कर लेट जाती है। तो जो युवा होती है वो आती है पूरी तरह से बेड पे। तो वो देखती ईशानी की फेस की तरफ, जो फिर देखती है ईशानी के हाथ की तरफ, जिस पर बैंडेज पे भी थोड़ा थोड़ा सा खून ऊपर लग गया था। रीवा अपना हाथ ले जाती है ईशानी के हेड की तरफ, फिर वो उसके बालों में अपने हाथों को फेर रही थी। तो जो ईशानी है वो देखती है ईवा की तरफ अपनी आंखें उठाकर, फिर से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर रीवा उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहती है, ईशानी जी मैं आपके लिए खाना लाऊं? जो ईशानी होती है वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है ईवा की तरफ, और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और कैसे भी करके वो दूसरी साइड करवट बदल कर लेट जाती है। बट जो रीवा होती है वो उसके बालों में हाथ फेरना बंद नहीं कर रही थी। ईशानी जी आपको भूख लगी होगी, मैं खाना लाऊं? वो जो ईशानी होती है वो उसको भूख लगी थी पर वो ईवा से कहना नहीं चाहती थी। ईशानी जी बोलिए ना प्लीज, आपको भूख लगी है, मैं खाना लाऊं? जो ईशानी होती है जैसे ही थोड़े से रोने जैसी वॉइस सुनती है ईवा की, जब वो पलटती है और कहती है, नहीं, जरूरत नहीं है, सर्वेंट है ना मेरा काम करने के लिए। और पता है ईवा, तुम्हें ना पछतावा होता होगा कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की। तुमने अपने पार्टनर को अलग ही तरीके से इमेजिन किया होगा ना, एकदम परफेक्ट। मैंने सुना था, याद है जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो पार्टी वाली रात को, जिस रात को अंकित ने तुम्हें प्रपोज किया था सबके सामने, जब तुमने पार्टी में रैंप वॉक किया था, तब तुम और खुशबू एक टेबल पर बैठी हुई थी, याद है ना? इधर जो युवा होती है उसे सीन याद आने लगता है कि जब वो और खुशबू एक टेबल पर बैठी हुई थी, इधर तब युवा ने सारी क्वालिटीज, एकदम जैसे कोई राजकुमार चाहिए था, सारी क्वालिटीज खुशबू को बताई थी। तभी खुशबू ने कहा था, देखिए युवा, इतना कोई परफेक्ट नहीं होता है, और ये ना सिर्फ किस्सों और कहानियों में होता है। रियल लाइफ में इतना कोई परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, समझ रही हो आप? तो आप ना अपने ख्वाबों से इन लोगों को निकाल दो। इधर जो युवा होती है अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, हाँ मैंने कहा था ईशानी जी। हाँ तो तुमने जो कहा था उसमें से मुझ में कोई भी क्वालिटीज नहीं है, तुमने सही कहा था। मैं इतना नहीं बदल सकती तुम्हारे लिए, और ना ही बदली हूँ। तुम्हारे कहने का तो यही मतलब है ना? ईवा कहती है, ईशानी जी मैंने सिर्फ एक अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए बस थोड़ी सी चीजें सोच कर रखी थी, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और हमारी शादी इस तरह से हुई कि हमारे रिश्ते को संभलने में थोड़ा टाइम लग गया ईशानी जी। पर आपने खुद को चेंज किया है, मैं जानती हूँ ना कि आप कैसी थी पहले, अब कैसी है। मेरे मुंह से वो गलती से निकल गया ईशानी जी, और कुछ नहीं, बस वो गलती थी मेरी। आई एम सॉरी। इधर जो ईशानी होती है वो इन बातों को सुनकर ईवा से कुछ कहने वाली थी, पर जो ईवा होती है वो कहती है, और ईशानी जी आप इस प्रिया को घर से निकाल दीजिए, बहुत ही बदतमीज है ये इसने बताया भी मुझसे आपके और उसके बारे में बहुत गलत बोला था। आप इसे किसी होटल रूम में रहने के दीजिए, मैं जानती हूँ इसने आपकी जान बचाई है, तो आप इसे किसी होटल रूम में रख दीजिए ना, और इसके पीछे बॉडी गार्ड्स लगा दीजिए, पर प्लीज इसे घर में मत रखिए। तुम इसमें भी अपनी सर रख रही हो युवा। ईशानी जी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? ये प्रिया बहुत बदतमीज है। अभी उसने मुझसे आपको छीनने की बातें की थी मुझसे, और तुम्हें लगता है मैं उसके पास चली जाऊंगी? मैंने ऐसा नहीं कहा ईशानी जी, मैंने बस इतना कह रही हूँ कि प्रिया को इस घर से निकाल दीजिए। वो यहाँ नहीं रहेगी, रही बात उसकी सिक्योरिटी की तो आप उसके पीछे बॉडी गार्ड्स लगा दीजिएगा, पर वो यहाँ नहीं रहेगी। देखो युवा, मैं जानती हूँ कि वो कैसी लड़की है,
जानती हूँ वो मुझे पसंद करती है, पर मुझे खुद पर ट्रस्ट है कि मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। और वो भी एक लड़की है, उसने मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाली है। जब मुझ जैसे इंसान पे अटैक हो सकता है तो उसने मेरी जान बचाई, तो लोग उसे कैसे छोड़ सकते हैं? और मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। वैसे उसे कुछ भी हो जाए मुझे परवाह नहीं, पर मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो ये मुझे मंज़ूर नहीं। तो जब तक उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं हो जाता, वो यहीं रहेगी। इधर जो ईवा होती है वो देख रही थी बस ईशानी की तरफ। ईशानी कहती है, और मुझे भूख नहीं लगी है, और लाइट ऑफ कर देना, मुझे नींद लगी है, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। आपको इतनी चोट लगी है, आप हाथ तक नहीं उठा पा रही हैं और आपको ऑफिस जाना है। आप नहीं जाएंगी ऑफिस। तो ईशानी वो जो देखती तो है ईवा की तरफ, फिर अपना सिर घुमाकर लेट जाती है। इधर जो ईवा थी वो देखती है दरवाजे की तरफ। उधर वो उठती है और दरवाज़ा बंद करने वाली थी, तभी उस दरवाजे के सामने प्रिया खड़ी होती है। इधर प्रिया कहती है, मिस कपूर। इधर जो ईशानी होती है उसके आंखें खुलती है, वो देखती है दरवाजे की तरफ। प्रिया कहती है, मिस कपूर, वो आपकी मेडिसिन, मैंने सोचा सर्वेंट क्या देगा था कि मैं ही आ जाती हूँ आपको देने के लिए। इतना कहकर वो युवा को साइड करती है और आती है ईशानी के पास। तो जो युवा होती है वो जल्दी से जाती है और प्रिया का हाथ पकड़ लेती है। वो दूसरे हाथ से इसकी दवाई छीन लेती है और कहती है, मैं जिंदा हूँ ना अभी, तो मैं दे दूंगी दवाई। और बताओ कौन सी दवाई कब देनी है, और तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए दूसरा कमरा है ना, तो यहाँ पे मत आया करो, जाओ यहाँ से। उधर प्रिया कहती है, मुझे दवाई तो दे देनी चाहिए। युवा युवा कहती है, मैंने कहा ना तुम जाओ, और बताओ कौन सी दवाई कब देनी है, बता के जाना। उधर प्रिया कहती है, उसमें एक पेपर पड़ा होगा, उसमें सारी डिटेल्स लिखी है। मिस कपूर, रात ध्यान रखिएगा, और अगर आपको रात कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी। और बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। इतना कहकर जो प्रिया होती है वो ईशानी की तरफ देख के चली जाती है। इधर जो ईवा थी वो देख रही थी प्रिया की तरफ, फिर देखती है ईशानी की तरफ। जो ईशानी थी वो तो अपनी आंखें बंद तुरंत कर ली थी उसने। ईवा कहती है, आपको खाना तो खाना नहीं, पर दवाई तो खानी होगी ना रात की। ईशानी कहती है, नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी, आयशा को बुला दो, वो खिला देगी, तुम रहने दो। जो ईवा होती है वो बहुत गुस्से से देखती है ईशानी की तरफ। ईशानी जी, आप इस प्रिया को घर से बाहर निकालेंगी या नहीं? ईशानी कहती है, तुम्हारे दिमाग में यही बस गया है क्या ईवा? और ईवा, मुझे अब तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, तो लाइट ऑफ करो और मुझे सोने दो। तो जो ईवा होती है वो दवाइयों को साइड टेबल पे ही रख देती है और लाइट ऑफ कर देती है। उधर जो ईशानी होती है वो देखती है उन मेडिसिन की तरफ। उधर वो धीरे से अपनी तरफ का लैंप जलाती है और उसमें से मेडिसिन लेती है। उधर जो ईवा थी वो सब देख रही थी। फिर वो भी उठ के बैठ जाती है और कहती है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता क्यों नहीं देती हैं? इतनी बड़ी बात नहीं हुई है जो आप हर बात पे नाराज होकर बैठ जाती हैं। मैंने तुमसे कहा कि मुझे दवाई चाहिए, नहीं ना, तो सो जाओ। और चिंकी कहाँ है? वो अपने कमरे में आराम कर रही है ईशानी जी, कल उसका एग्जाम है। जब ईशानी होती है वो अब ईवा की तरफ ध्यान नहीं देती और फिर से अपनी मेडिसिन उठाने लगती है। उधर वो मेडिसिन को, दो तीन मेडिसिन को देखती है, इसमें से वो पेन किलर सिर्फ उठाती है। उधर वो बिना पानी के ही पेन किलर खा जाती है। ईवा कहती है, और दवाइयाँ कौन खाएगा? ईशानी कहती है, ईवा, मुझे अब सोना है, जितना मेरा काम था बस उतना कर लिया मैंने, सोने दो। इतना कि वो जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा ब्लैंकेट एक हाथ से ऊपर करती है और धीरे से वो लेट जाती है। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बार बार चाकू उसके हाथ में घुसे रहा हो, इतना दर्द उसे हो रहा था, इसीलिए उसने पेन किलर खाई थी। इधर जो ईवा होती है वो भी लेट जाती है, वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और देख रही थी बस ईशानी की बैग को। ईशानी ने उसकी तरफ पीठ कर रखी थी। इधर जो ईशानी और ईवा होते हैं ये दोनों लोग भी सो जाते हैं। इस बीच न ईवा ने ईशानी को हक किया था, न ईशानी ने ईवा को। दोनों लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे।
इधर जो आयशा और खुशबू होते हैं वो बैठे हुए थे एक कमरे में। इधर खुशबू कहती है, आयशा मैम, कहीं इस प्रिया का तो नहीं किया धरा है? नहीं, उसे लगा कि वो ईशानी मैम की जान बचाएगी, फिर ऐसे ड्रामा करेगी तो मे बी उसे ईशानी मैम के पास रहने का मौका मिल जाए। आयशा कहती है, ये भी हो सकता है, पर खुशबू तुम कुछ भी करो जल्दी से पता लगाओ और ध्यान रहे ये बात दादी या छोटी माँ या छोटे चाचू को ना पता चले कि ईशानी को गोली लगी है। और ईशानी की सिक्योरिटी पे अब ध्यान दिया करो। अगर ईशानी बॉडीगार्ड्स को ले जाने से मना भी कर दे फिर भी उसके पीछे चुपके से बॉडीगार्ड लगा दिया करो। और उसके लिए बुलेट प्रूफ कार और बुलेट प्रूफ जैकेट दोनों का अरेंजमेंट कर दो। खुशबू कहती है, जी मैम। इतना कि जो खुशबू होती है वो जाने लगती है उस कमरे से। उधर आयशा कहती है, कहाँ जा रही हो? खुशबू कहती है, मैम मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो आराम करने जा रही हूँ। तुम दूसरे रूम में जा रही हो? हाँ मैम, मैं दूसरे कमरे में जाऊँगी। इधर इतना ही कहा था तभी खुशबू का फ़ोन रिंग होता है। तो जो खुशबू होती है देखती अपने फ़ोन की तरफ और थोड़ा सा मुस्कुराती है। तो जो आयशा थी वो देख रही थी खुशबू की फेस की तरफ। इधर इधर जो खुशबू होती है वो फ़ोन पिक करती है। इधर जो आयशा थी वो देख रही थी खुशबू की। इधर जो खुशबू होती है वो आयशा के रूम से निकलने लगती है और कहती है, घर पहुंच गई ना? लारा कहती है, तुम्हारे और आयशा के बीच कुछ सही हुआ है ना? और तुम कहाँ लेटी हो आज? खुशबू कहती है, आज मैं ना अलग कमरे में लेटी हुई हूँ, पर मुझे नहीं लगता उनके अंदर फीलिंग्स नाम की भी कुछ चीज़ है। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं इस कमरे में लेटूँ या उस कमरे में लेटूँ। मुझे लगता है ना भगवान ने उनको फीलिंग्स दी ही नहीं। सबके हार्मोन ना इनबैलेंस होते हैं, पर मुझे लगता है इनके अंदर हार्मोन ही नहीं है। वो भी नॉटी वाला तो थोड़ा सा भी नहीं। क्या करूँ मैं लारा? मैं ना सच में शादी करके पछता रही हूँ। पता नहीं किस घड़ी में इनसे प्यार हो गया था। हाँ, याद आया, एक बार ना मैंने इन्हें साड़ी में देखा था पंजाब में, पार्टी वाली रात को। तब ना मेरा दिल इन पे आ गया था। लारा कहती है, देखो खुशबू, अगर वो शुरुआत नहीं करती है तो तुम्हें कर देनी चाहिए। एक बात बताऊँ लारा? हाँ बोलो खुशबू। मैंने ना शुरुआत की थी, अब पता नहीं मुझे गलती से हो गई थी शाम को या जानबूझ के, मुझे याद नहीं। पर मैंने आयशा मैम का वो प्रेस कर दिया था तो उन्होंने मुझे खींच के चाटा मार दिया। उसे जो आयशा होती है उसका मुंह डब्बा जैसा खुल जाता है। आई मीन जो लारा होती है उसका मुंह डब्बा जैसा खुल जाता है। लारा कहती है, क्या आयशा ने तुम्हें थप्पड़ मारा? वाह नाइस, ये अच्छा था। खुशबू कहती, क्या अच्छा था? बहुत तेज मारा। पहली बार आयशा मैम ने किसी पे हाथ उठाया था और वो शख्स मैं थी। लारा तुम कुछ करो ना, तुम आयशा को ना, आयशा मैम को थोड़ा सा वैसा बना सकती हो क्या? मतलब लारा कहती, देखो कुछ मैं एक बात कहूँ, मे बी आयशा भी पसंद करती है तुम्हें पर उसके अंदर ना हिम्मत नहीं। मैं तो वो खुद से जानती हूँ, अगर मुझसे प्यार करती थी तो प्रपोज करना चाहिए था। पर मुझे नहीं लगता वो तुमसे कह गया कर। कुछ लोग पर्सन होते हैं साई, तो मुझे भी लगता है कि आयशा वैसी ही है। हाँ, पर मैं कोशिश करूँगी, डोंट वरी। और तुम हो सके तो कमरे में ही सो जाना जाके आज। इधर कुछ भी कहती, नहीं, जब पूरी तरह से डन हो जाएगा ना लारा तब मैं एक कमरे में सोऊंगी। एक बार आयशा मैम शुरुआत कर दे, खत्म तो मैं कर ही दूंगी। इतना कि खुशबू होती बड़े प्यार से मुस्कुरा रही थी। इधर जो आयशा है वो दूर खड़े हुए से देख रही थी, उसे इन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। इधर जो लारा होती वो कहती, खुशबू मैं बाद में बात करती हूँ, अंगद आ गया है। इधर खुशबू कहती, ठीक है बाय, और ध्यान देना मुझ पर थोड़ा। लारा कहती, कल से मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगी, डोंट वरी। इतना जो लारा होती वो कॉल करके कट कर देती थी। जो खुशबू होती वो अपने रूम में जाकर सीधे लेट जाती। इधर पहली टेंशन उससे ईशानी की सिक्योरिटी और दूसरी टेंशन उससे प्रिया के घर में आने से हुई थी। इधर जो खुशबू है बेड पे करवट बदलते हुए कहती है, एक तो ईशानी मैम का ही प्यार उनको उन्हें कमज़ोर बना दिया। कहाँ ईशानी मैम जब किसी लड़की को, ऐरी गहरी लड़की को पास देखती थी तो कितना डरवाती थी, बट नहीं, इस प्रिया को तो घर में आकर बिठा लिया। अब ईवा मैम का क्या होगा? पहले तो मुझे इस प्रिया को ठिकाने लगाना होगा।
कि पहले पता करूँ कि अटैक करने वाला कौन था। मुझे तो पक्का लगता है कि ये प्रताप और उस अंकित का काम होगा। मेरा भी दिमाग चलना बंद हो गया जब से आयशा मैम के साथ शादी हुई है। ओह! इतना कि वो जो खुशबू होती है बार-बार हाथ बेड पे मारती है। कहीं न कहीं खुशबू भी मजनू बन चुकी थी। पहले कितनी स्ट्रॉन्ग थी और अब क्या बन गई है। इधर जो आयशा होती है वो भी जाती है और लेट जाती है। इधर सब कोई सो चुका था। उधर जो चिंकी थी वो तो बेचारी इतना डर गई थी जिस दिन से युवा ने उसे इतना मारा था। वो अभी भी पढ़ाई कर रही थी। इधर वो भी पढ़ते-पढ़ते बेचारी बुक पे ही सर रख कर अपना सो जाती है। अब आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो ईवा थी वो उठती है और वो देखती है सीधे ईशानी की तरफ। जो ईशानी थी बहुत प्यार से सो रही थी। एक जैसा लग रहा था कि कोई मासूम बच्चा सो रहा हो। पूरे चीक्स रेड हो चुके थे और उसकी नाक इतनी लाल हो चुकी थी। इतने प्यार से वो सो रही थी। उसके वो प्यारे-प्यारे से पिंक कलर के लिप्स, वाह! इधर जो ईवा होती है बढ़ती है ईशानी के फेस की तरफ। इधर वो अपने लिप्स को ले जाती है ईशानी के ईयर के पास। इधर वो धीरे से ईशानी के ईयर पे किस करती है और धीरे से उसे अपने टीथ से धीरे से बहुत धीरे से थोड़ा सा बाइट करती है। जो ईशानी की आंखें होती है उस बीच खुल गई थी बट ईशानी ज़रा सा भी रिएक्ट नहीं करती है। वो अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर रही थी। ना ही वो अपना हाथ दिखा रही थी। वो उसका एक भी बॉडी पार्ट नहीं हिला था। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो सो ही रही है। तो जो ईमा थी वो एक बार और बाइट करती है। तो जो ईशानी थी वो टाइटली अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक हाथ की उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है। तो जो ईमा होती है वो धीरे से किस करती है ईशानी की चीक्स पे, फिर उठती है और नहाने के लिए चली जाती है। जो ईशानी होती है अपनी आंखें खोलती है और देखती है बाथरूम की तरफ। जो ईवा अब नहाने चली गई थी। तो जो ईशानी वो धीरे से करवट को बदलती है और भी अच्छे से लेटकर थोड़ा सा सोने की ट्राई करती है। फिर थोड़ी देर बाद जो ईवा होती है वो नहा के आती है। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार होने लगती है। ईवा ने बहुत प्यारी सी लैवेंडर कलर की साड़ी पहन रखी थी नेट की और हर बार की तरह उसकी बैक और नेवल शो हो रही थी। उसकी जो नेक और उसकी जॉ लाइन, वाह! और उसकी परफेक्ट कॉलर बोन। फिर वो अपने बालों को थोड़ा सा ड्राई कर रही थी। जैसे उसके बाल ड्राई हो जाते हैं वो पलट कर देखती है ईशानी की तरफ। तो जो ईशानी थी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उधर ईवा ईशानी की तरफ देखते हुए मन में कहती है मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ जाकर। इतना जो ईवा होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है। इधर जैसे ही ईवा किचन में जाती है तो देखती है वहाँ पे प्रिया खड़ी होती है। उधर सर्वेंट कहते हैं आप जाइए यहाँ से, हम लोग हैं ना बनाने के लिए। प्रिया कहती है अरे आप क्यों तकलीफ लेंगे, मैं हूँ ना बनाने के लिए और मैं मिस कपूर के लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगी ना, आप लोग जाइए। तो जो युवा थी वो सब ये देख रही थी। तो जो युवा थी अपनी उंगलियों से इशारा कर दे रही है सबको जाने के लिए। तो जो दो तीन शेफ थे वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जो युवा थी वो आती है प्रिया के पास। इधर वो उसका हाथ पकड़ती है और सीधे घुमाती है अपनी तरफ। प्रिया कहती क्या हुआ ईवा? वो मैं मिस कपूर के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, मुझे लगा तुम्हें फुर्सत ही नहीं होगी। हम्म, इतना कहकर वो फिर से थोड़ा सा जो वर्क बचा था ब्रेकफास्ट पे वो कंप्लीट करने लगती है। इधर जो वो जिसका चिन पकड़ती है अपनी तरफ करती है और कहती है ईशानी जी से दूर रहना प्रिया, वरना तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुमने ईशानी जी को जरा सा भी टच किया तो। प्रिया कहती इतना क्या डर रही हो, तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है या ईशानी पे भरोसा नहीं है? तुम्हें मिस कपूर पे भरोसा नहीं है ईवा? और सच कहूँ ईवा तो तुम्हें वो बात ही नहीं है, तुम देख नहीं रही हो खुद को। हाँ, और एक और बात बताऊँ ना, एक इंसान थक जाता है एक इंसान से तो उसे रिचार्ज होने के लिए कभी कभी दूसरे लोग भी लगते हैं।
और मुझे नहीं लगता तुम मिस कपूर की टाइप की हो। उन्हें एक मॉडर्न लड़की चाहिए जो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हो, हर पल उनका मूड बनाए रखे। और मुझे लगता है मैं वैसी हूँ, तो मैं तुमसे ज़्यादा मिस कपूर को हैप्पी रखूंगी। तुम खूबसूरत तो हो, पर यू आर लुकिंग लाइक अ बहन जी टाइप। और मानो या ना मानो, मैं हूँ एकदम परफेक्ट। हाँ, और मैं देखना क्या क्या करती हूँ। अगर उनकी मर्जी नहीं हुई तो मैं फिर भी कैसे भी उनको हासिल कर लूँगी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अभी थोड़ा सा और तड़का देने वाली थी, बट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पार्ट हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक बस तुम्हारा और एक कमेंट प्यारा सा अपने खूबसूरत हाथों से कर देना। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।